हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। प्रश्न है, जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरण के हल हैं या नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक समीकरण दिया है n के रूप में और साथ ही में कोष्टक में n का मान दिया है। हमें ये n का मान यहाँ पुट करना है और देखना है कि ये समीकरण का हल है या नहीं। तो फर्स्ट वाला हल कर लेते हैं। इसमें समीकरण है n + 5 = 19 और n का मान हमें 1 रख के देखना है। तो हम लिखेंगे n = 1 रखने पर ये हो जाएगा 1 + 5 = 19। 1 + 5 बराबर बच्चों होता है 6। 6 = 19। ये तो संभव नहीं है, तो LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए n का मान संगत समीकरण का हल नहीं है। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये पूरी लाइन लिख दी। अब जो आगे वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें केवल हाँ या नहीं में जवाब देते जाएंगे। इसका बी पार्ट है, इसमें हमें दिया गया है 7n + 5 = 19। अब n का मान हमें -2 लेना है, तो हम लिखेंगे n = -2 रखने पर। तो ये देखिए 7 × 2 धन 5 = 19। यहाँ पर बच्चों समतुल्य के निशान लगाते जाइए। ये समीकरण के दो पक्ष होते हैं ना, जहां पर भी, तो ये समतुल्य का निशान लगाया जाता है। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये ऋण का निशान है तो ये भी आ जाएगा धन 5 = 19। तो यहाँ देखिए धन ऋण मिलकर ऋण हो जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या ऋण की है तो निशान ऋण का आएगा। 14 में से 5 गए, ये बचे हमारे 9। ऋण का 9 बराबर धन का 19। ये तो संभव नहीं है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अतः n का मान संगत समीकरण का हल नहीं है। बस इतना ही लिख दे रही हूं मैं, हल नहीं है। और यहाँ पर बच्चों समतुल्य के निशान लगाना कंपलसरी है। इसी का हम कर लेते हैं पार्ट सी में हमें ये समीकरण दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे n = 2 रखने पर। तो ये हो जाएगा 7 × 2 धन 5 = 19। तो ये हो जाएगा बच्चों 7 दूनी 14 धन 5 = 19। तो ये तो आ रहा है 14 और 5 19। 19 = 19। तो LHS = RHS। अतः n का मान संगत समीकरण का हल है। हल है, या इसको हाँ में भी आंसर दे सकते हैं। आंसर हो जाएगा इसका हाँ। अब पार्ट डी हल कर लेते हैं। डी में हमें यह समीकरण दिया गया है 4p - 3 = 13 और p का मान हमें 1 रखना है। तो हम लिखेंगे p = 1 रखने पर। तो ये हो जाएगा 4 × 1 - 3 = 13। 4 - 3 = 13। 4 में से 3 गए, 1 बचे, 1 = 13। ये तो संभव नहीं है ना बच्चों, तो LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए n का मान संगत समीकरण का हल नहीं है। और यहाँ पर बच्चों समतुल्य के निशान जरूर लगाएं। अब इसका पार्ट ई हल कर लेते हैं। ये इक्वेशन दी गई है, समीकरण दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमें p का मान ऋण 4 रखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे p = ऋण 4 लेने पर या रखने पर। तो 4 × ऋण 4 ऋण 3 = 13। ये हो जाएगा 4 चौको 16 और ये आएंगे ऋण के 16, ऋण के 3 = 13। अब देखिए ऋण मिल के धन हो जाएंगे। 16 और 3 19 होते हैं और निशान आएगा ऋण का। ऋण 19 बराबर धन का 13, ये तो संभव नहीं है, तो हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS।
अतः समीकरण का हल नहीं है। जो p का मान दिया है वो समीकरण का हल नहीं है। फिर f भाग कर लेते हैं। यहां पर हमें p बराबर 0 रख के देखना है, तो हम लिखेंगे p बराबर 0 लेने पर या 0 रखने पर, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 0 माइनस 3 बराबर 13। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 बराबर 13, माइनस 3 बराबर 13। अब देखिए बच्चों 3 और 13, ऋण के 3 और धन के 13, ये दोनों तो बराबर नहीं हो सकते, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अतः P का मान संगत समीकरण का हल नहीं है। या अकेला नहीं लिख देंगे तो भी चल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि प्रश्न क्रमांक 2 के सभी भाग आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान से प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं अक्सर बच्चे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।